नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड में जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद पप्पू यादव कल देर शाम बिस्फी के परबता गांव पहुंचे। उन्होंने मृतक मोहम्मद असगर के परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि मोहम्मद असगर की मौत बीते सोमवार को जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन जयपुर एक्सप्रेस में हुई फायरिंग की घटना में हो गई थी। उन्होंने इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की और सरकार से मृतक के परिवार के लिए सुरक्षा व मुआवजे की मांग की। साथ ही उन्होंने उनके परिजनों को कुछ आर्थिक मदद भी की। उन्होंने कहा कि देश अपराध की घटनाओं से रक्त रंजित है, इस पर अविलंब ध्यान देने की जरूरत है। देश के साथ साथ प्रदेश को भी बचाना आज प्राथमिकता है। उन्होंने मृतक की बहन एवं सभी बच्चों की शादी में आर्थिक सहयोग करने की भी बात कही। इस मौके पर डॉक्टर तौफीक अहमद हुसैन, उमेश यादव, बेचन यादव, कैलाश यादव, अनिल कुमार, राकेश चौपाल, अशोक यादव सहित कई कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे। चारों बच्ची की उनकी बहन की शादी जब होगी, सभी शादियों में हम जब शादी होगी तो 25-25 साल का भी उनको माँ को कुछ करने की। माँ कहाँ, इधर आई। मेरी बात सुनिए ना, कमजोर होने नहीं देंगे। उनकी कोई बेटी के निकाहों में किसी चीज में मदद में कमी नहीं रहेगी। आपको 1 महीना पहले जिला पार्षद जी खबर करेंगे आप उनके बच्ची की शादी में जो भी चीजें, क्योंकि उनके घर में कोई है नहीं, तो पत्नी उनकी कुछ कर ले, सब्जी की दुकान, अंडे की दुकान या कोई ऐसी चीज, तो वो अपने बच्चों का परवरिश कर पाए। लड़का तो छोटा है, कितना उम्र होगा? 4 साल। बच्ची सबसे बड़ी कितनी होगी? 12 साल। 13-14 साल। बड़ी बच्ची 13-14, छोटा बच्चा 3 साल। इसकी निगाह जब हो बहन की, आप हमको 1 महीना पहले बताएं। जी सर, हमारे लीडर आकर के इनकी मदद सबके सामने करके जाएंगे। अभी तत्काल कोई एक ऐसी चीज ताकि हटिया बाजार पर 300-400 रुपया डेली आ जाए, उनकी के लिए मैंने मदद की है ताकि ये कुछ करे। 5 की शादी हमारी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। अब आपसे मैं कहना चाहूँगा कि मैं जब ये घटना घटी तो मैंने ट्वीट किया था, नौ सालों के अंदर कभी हमने नाथूराम गोडसे, जब उन्होंने भारत की जिंदगी पर, भारत की आवाम पर, तब भी वो नाथूराम गोडसे के भीतर आरएसएस की जहर थी। आज भी आजाद हिंदुस्तान के बाद नफरत का जहर आम आदमी के भीतर इतना बो दिया गया कि हम भारत के संविधान, भारत की लोकतंत्र, भारत की संस्कृति, भारत का रिश्ता, भारत की मोहब्बत, भारत के इतिहास, हम भूल गए कि हमारा इतिहास क्या है। हम भूल गए कि हम कृष्ण के लोग हैं, राम के लोग हैं, शिव के लोग हैं, नानक के लोग हैं, बुद्ध के लोग हैं, मोहम्मद के लोग हैं। हम ये कंप्लीट, इस दुनिया ने, हमें आश्चर्य होता है कि हम भगवान को मानते हैं, प्रेम से वास्ता ही नहीं करते। हम भगवान को मानते हैं, इंसानियत भूल गए। हम भगवान को मानते हैं, लेकिन हमने भारत की जो वो इतिहास रही है, दुनिया में संस्कृति रही है, तहजीब रही है कि हम एक दूसरे के लिए जीने के लिए जाने जाते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाने जाते हैं। हम सर्वधर्म संभाव के लिए जाने जाते हैं।
हम सार्वभौमिकता के लिए जाने जाते हैं, हम इंसानियत के लिए मरने के लिए जाने जाते हैं, हम इंसानियत को खत्म करने वालों में से नहीं जाने जाते। एक तरफ तब वो इतिहास था जब नाथूराम गोडसे ने हमारे महात्मा गांधी बापू को मारा था, तब भी उन्होंने इसी तरह के नफरत के कारण मारे। और आज भी आरएसएस और बीजेपी वाले उस हत्यारे की पूजा करता है, नाथूराम गोडसे की पूजा करता है। पूरी दुनिया गांधी का सम्मान करती है, उससे जीना सीखती है। और आरएसएस आज भी नाथूराम गोडसे के रास्ते पे चलती है। आज भी नाथूराम गोडसे के विचारों से उनकी ताल्लुकात है। उन्हें हमारे गीता, कुरान, बाइबिल से कोई लेना देना नहीं। उन्हें हमारे संविधान, कानून, बाबा साहब अम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं। उन्हें हमारे विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। 9 सालों के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों ने और खास तौर पर आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से जाति के भीतर इंसानियत को खत्म किया है, जाति का जहर पैदा कर धर्म और मजहब को राजनीति बना दिया, और इसमें ना तो किसी कौम का भला है, ना किसी धर्म का भला है, ना किसी विचार का भला है, ना किसी इतिहास का भला है। इससे ना तो किसी विचार की स्वतंत्रता की भूमिका से ही जाने जाएगी, बनाने वाले में से नहीं। कभी भी बदले की भावना, बदलने की तारीख तय न करे कोई, और हमेशा बदले की भावना से हम इस देश को चलाएं, और वो भी सिर्फ सियासत के लिए, कुर्सी के लिए। या जितना चीजें हो रही है, आज जो हरियाणा में वहाँ सीतामढ़ी के मौलाना थे, वहाँ पर उसको जिंदा जला दिया गया। मोहम्मद मौलाना साहब, मैं कल वहाँ जाऊंगा। मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर हम लोग क्या अपने देश में हम नहीं हैं? क्या हम उस इंडिया में नहीं हैं जिस इंडिया ने पूरी दुनिया को जीना सिखाया था, पूरी दुनिया को दिशा दिया था, पूरी दुनिया को रास्ते दिए थे, पूरी दुनिया को यह इंडिया हमेशा ताकत देती है, और उसी इंडिया को सेव करने के लिए आज लड़ाई है। और हम इस जगह पहुंच गए कि अब हमारे फौज और सैनिक में भी 9 सालों के अंदर इन लोगों ने जहर पैदा कर दिया। ये जो 4 साल का कोर्स इन लोगों ने सैनिक में लाया है, इस 4 साल के कोर्स में कुछ आरएसएस टाइप के लोगों को प्रवेश कर सैनिक को बदनाम करने, फौज को, सिपाही को बदनाम करने की पूरी साजिश इस सरकार ने की है। मुझे लगता है, हम अपील करते हैं अपने भारत के सैनिक से, फौज से, पूरी दुनिया मेरी फौज पर गर्व करती है। 140 करोड़ लोग सुरक्षित और हिफाजत में हैं। हमें फौज, सैनिक और सिपाही के अलावे कोई विश्वास अभी दुनिया में नहीं बचा इस पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिशियन। हम सनातनी जाने जाते हैं। कट्टरपंथ का कोई जगह नहीं है इस दुनिया में। और अभी भी अब वक्त आ गया, हमें 2024 के लिए भारत के विचारों के कातिल के खिलाफ लड़ना होगा।
बिल्कुल बिल्कुल। भारत के संविधान के कातिल के खिलाफ हमें लड़ना होगा। जो ऐसे कौम ऐसी विचार है, अन्यथा भारत इंडिया नहीं बचेगी, अन्यथा इंडिया की संविधान नहीं बचेगी, सारी संस्थाएं मिट जाएगी। अब तो न्यायालय के आदेश की उल्लंघन हो रहा है इस कंट्री में। ईडी के संजय मिश्रा को फिर से प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि नहीं देना है तब दे दिया। हमारा सर्वोच्च न्यायालय दुनिया में सबसे मूल्य और आदर्श और अध्यात्म पर चलने वाला सर्वोच्च न्यायालय। हमें लगता है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सर्वोच्च न्यायालय को पाकिस्तान के न्यायालय से भी कमजोर करने का प्रयास किया है, बिल्कुल, जो कभी नहीं होगा। इसीलिए अब वक्त आ गया है, जो घटना मुंबई में हुई, जो 4 लोग नफरत के शिकार हुए, जिन लोगों ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर, क्या समाज में अब कोई दलित, कमजोर, मीना, माइनॉरिटीज के लोग जो भी जिस अब जैसे मणिपुर में ढूंढ ढूंढ करके ईसाइयत को मारा जा रहा है, 2 समूह कर दिया गया, बेटियों को नंगा करके बलात्कार समूह किया जा रहा है समाज के भीतर। 1.5 घंटा तक नंगा करके जिस तरीके से बेटियों का इंटरनल पार्ट छुआ गया, फिर सामूहिक बलात्कार किए गए। या नरेंद्र मोदी ने 165 लाश जब गुजर गई मणिपुर की, तब भी ट्वीट नहीं किया। सब दलित और गरीब आदिवासी थे, 165 लोगों को मारा गया, तब भी ट्वीट नहीं किया। सामूहिक सैनिक की पत्नी और बेटी के साथ बलात्कार कर, हजारों के सामने बलात्कार किए, जो दुनिया में कभी नहीं हुआ। यह नफरत, यह इतिहास बीजेपी और इस सरकार ने रची है। कहीं मणिपुर, कहीं जयपुर, कहीं हरियाणा, गुरगामा, कहीं महाराष्ट्र। डर लगता है अब, डर लगता है। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता रहमत अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।